नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी के हर मोड़ पे दर्दनाक और बेरहम से भरी कहानी होने वाली है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लग रही है। अगली कहानी में आपका नाम मैं जरूर लूंगा। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैं हूं अविनाश। यह कहानी मेरे बड़े भाई की जीवन से रिलेटिव्स है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी परिवार के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मेरे पिताजी एक आदर्श पिता, सज्जन और अपने उसूलों के लिए लोगों में लोकप्रिय हैं। लोग उनका बहुत आदर करते हैं। वह पुलिस प्रशासन में उप निरीक्षक तक अपनी निश्चल सेवा देकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मेरी माँ अपने ससुराल की सबसे बड़ी बहू है। वह हंसमुख, खुश मिजाज और हल्के स्वभाव की है। मेरे घर में किसी भी बात को लेकर बड़ा छोटा ऐसा समझकर कभी रोक टोक नहीं की जाती। बस चाहते हैं कि हम सब खुश रहे, निश्चिंत रहे। हम भाइयों में आपस में भी इतना प्रेम है कि हमें कभी दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ी। हम में से हर कोई अपने रिश्ते को, अपने कर्तव्य को निभाता है। यह बात तब की है जब मैं तंत्र मंत्र के क्षेत्र में नहीं था। हाँ, एक चीज थी कि मैं पूजा पाठ बहुत किया करता था। तंत्र के विषय में थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन आज से उसकी तुलना करें तो उस समय वह जानकारी ना के बराबर थी। और हमारे घर का माहौल भी नए जमाने के साथ ढलते हुए अपने धार्मिक रिवाजों, परंपराओं को साथ लेकर चलने वाला है। पर उस वक्त जो घटना हुई थी उसने मेरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। यह सब मेरे काली साधना के कुछ समय पहले की बात है। तब इन सब की मुझे कुछ खास जानकारी नहीं थी। मेरा बड़ा भाई थोड़ा मनमौजी मिजाज का था, अपने मन की करता था। और हो भी क्यों ना, वह देखने में गोरा चिट्टा, तंदुरुस्त और काफी आकर्षक था। वह ज्यादातर घर से दूर एक शहर में रहता और वहीं अपनी पढ़ाई करता था। पढ़ाई में भी बहुत होशियार और तेज था। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे किसी दूसरे बड़े शहर से एक नया जॉब का ऑफर मिला था। उस समय के हिसाब से उसकी पगार 50,000 बताई गई थी, जो सच में बहुत ज्यादा थी। और हम घर वाले भी सभी उसकी तरक्की से खुश थे। इसीलिए मम्मी ने एक दिन उसे घर बुलाया। सोचा कि यह खुशी हम सब एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन मम्मी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान और अलग अलग तरह का खाना बनाया। पर घर आने के बाद उसने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं शाम तक वापस आता हूँ। मेरे दोस्त ने भी मेरे लिए पार्टी का इंतजाम किया है। वहां से आकर फिर आज मैं घर में ही रुकूंगा। मम्मी क्या करती, उन्होंने दुखी मन से हाँ कर दिया और भाई अपने दोस्तों के घर चला गया। अब हम लोग शाम तक उसका इंतजार करते रहे। पर वो रात के 9 बजे घर आया और आते ही बिस्तर पर लुढ़क गया। लगा कि कहीं उसने शराब तो नहीं पी ली है। घर वालों ने उसकी खराब हालत देख मुझे उसे चेक करने को कहा। वो नशे में नहीं था, लेकिन थका हुआ सा लग रहा था। मम्मी ने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो उसने बस इतना कहा, पता नहीं मम्मी। वह कोल्ड ड्रिंक पी नाश्ता किया और उसके बाद से मुझे अजीब सी घुटन हो रही है। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। शरीर में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है। मम्मी को लगा कि कहीं उसे किसी की नजर तो नहीं लग गई, और इसलिए उन्होंने नजर उतार कर आंगन के गेट के बाहर फेंक दी और उसे आराम करने के लिए कहा। पर पूरी रात उसके पेट में दर्द था। वह बुखार से तड़पता रहा। अगले दिन हमने उसे डॉक्टर को दिखाया, पर कोई आराम नहीं पड़ा। उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। वह जो खाता था अगले कुछ ही सेकंड्स में उल्टी कर देता। उसका शरीर काला पड़ने लगा था। होंठ सूख चुके थे और आंखें धंसने लगी थी। उसके शरीर से जले हुए मांस की तरह बदबू आ रही थी। उसी समय पापा का एसआई के पद पर प्रमोशन हुआ था और उस वजह से उनका ट्रांसफर एक दूसरे जिले में किया गया था। लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो हमने पापा को घर बुला लिया। उसे नागपुर में बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। न जाने कितने दिन एडमिट रहा, कितने दिन इलाज हुआ, कितने सारे चेकअप हुए, पर उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वह जो भी खाता था वह पचने के पहले ही तुरंत मलमार्ग से बाहर आ जाता। चाहे वह गोली दबा ही क्यों ना हो, उस पर किसी चीज का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। पानी भी पिता तो गले से उतरने की बाद पेशाब के रास से बाहर निकल जाता।
थक हार कर आखिरकार हम उसे घर लेकर आ गए और जब उसे घर लाया गया तो उसे ड्राइवर और घर वाले गोद में उठाकर घर के अंदर ले आए किसी जिंदा लाश की तरह और उसे पलंग पर लेटा दिया। उस रात जब सब सो गए थे तो रात करीब 2 बजे घर के अंदर पूजा रूम से कुछ अजीब आवाज आनी शुरू हो गई। उन आवाजों को सुन सबसे पहले तो मम्मी जाग उठी और उठकर देखने चली गई कि बाहर क्या हो रहा है। देखा तो मेरा भाई पूजा के मंदिर से भगवान की छोटी छोटी सभी मूर्तियां हटा रहा था। मम्मी ने उसे यह सब करते देखा तो वह हैरान रह गई क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता था। पर अब यह सब करता देख उसे अजीब लगा। उसने पीछे से ही उसे आवाज दी, बेटा बेटा तू यह क्या कर रहा है। वह बड़ी भयानक तरह से सर को अकड़ाते और घुमाते हुए मम्मी की तरफ मुड़ा और गरगरा आवाज में बोला, मुझे बहुत तकलीफ होती है, इससे ये सब घर से बाहर कर, वरना मैं तेरे लड़के को अपने साथ ले जाऊंगा। और वह पलटकर किसी मुर्दा लाश के जैसा चलकर वापस अपनी जगह पर सो गया। चलते उसके हाथ पांव थरथरा रहे थे, गर्दन किसी सी मशीन की तरह हिल रही थी, आंखों में लाल चमक थी और दांत भिजे हुए थे। मम्मी वो देखकर डर से कांपने लगे और घबराकर अपने कमरे में चली गई। वह रात भर अपने कमरे में रही। सुबह होते ही मां ने यह सब बातें हमें बताई। हमने थोड़ा सावधानी बरतते हुए भाई से इस बारे में बात की तो उसे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी याद नहीं था कि रात क्या हुआ था। और फिर मैंने मम्मी से कहा, ये जब से उसके दोस्तों के घर से आया है तब से ये अजीब हरकतें कर रहा है। मैं जब भी उसे मंत्र से अभिमंत्रित खाना या पानी परोसता हूँ या इसके पास जाकर मन में कोई मंत्र पढ़ता हूँ तो वह मुझे दूर करता है, थाली को लात मार देता है, एकदम से चिढ़ता है, दूर से घूरता रहता है। एक बार तो उसने बड़े अजीब ढंग से मुझे बोला कि ये तेरा भगवान तेरे पास रख, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे जो करना है कर ले तू या कोई भी, और हमारे बीच आया तो मौत होगी, अब ये मेरा है। और ऐसा कहते हुए उसने मुझे गालियां भी दी। हम सब उन बातों से परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और उस वक्त मैं तंत्र मंत्र के बारे में इतना कुछ जानता भी नहीं था कि मैं खुद से उसे देख सकूं कि उसे क्या तकलीफ है। आखिरकार घर वालों ने उसके दोस्त को घर बुला लिया और उससे ही पूछताछ की और उसके अगले दिन भाई का दोस्त एक तांत्रिक और उसके साथी को घर लेकर आ गया। उस तिक ने भाई को देखा और उसकी हालत को देखकर कहा, इसके पीछे कोई बहुत बुरी बला पड़ गई है, वह जो कुछ है इसे अपने साथ ले जाना चाहती है, इसे आज दिन भर मेरे साथ छोड़ दो, मैं इसे अलग अलग मंदिर ले जाऊंगा, फिर ठीक कर झाड़ कर घर वापस छोड़ दूंगा। आप चिंता ना करो, कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर घर वाले और भी डर गए, लेकिन हम सब किसी भी तरह से उसे ठीक करना चाहते थे। तो मेरे बड़े भाई को मम्मी ने सुरक्षा और देखरेख की दृष्टि से मंजिले भाई के साथ भेज दिया। पर भैया के दोस्त ने अपनी गाड़ी में सिर्फ बड़े भाई को और तांत्रिक को बिठाया और वह वहां से आगे निकल गया। और दूसरी तरफ तांत्रिक के साथ जो दूसरा साथी था उसने मेरे दूसरे भैया को अपने साथ शॉर्टकट से चलने के लिए कहा कि इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और ऐसा बोलकर वो किसी दूसरे रास्ते से निकल गए। आगे किसी सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही गाड़ी में बैठे उस तांत्रिक ने भैया के सर पर एक नींबू रखा और उस नींबू को काट दिया। उसके सर से कुछ बाल उखाड़े और नींबू के बारीक टुकड़े कर बालों के साथ उसे चलती हुई गाड़ी से पीछे फेंक दिया। भाई का दोस्त गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था। तभी तांत्रिक ने भैया से कहा, तुझे पता है कि वह कौन है जिसका साया तुझ पर है? जानना चाहता है तो एक बार पीछे देख। भैया ने उसी बीमारी की हालत में पीछे पलट कर देखा और उसने देखा कि दोपहर की तेज धूप में गाड़ी के पीछे एक अजीब सी चीज दौड़ रही थी। वह नंग धड़ंग अजीब सी आवाज निकलते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। उसका बदन गट्ठा हुआ, शरीर पर सर से पैर तक भालू की तरह लंबे बाल, लंबे नाखून और आंखें लाल थीं। वह कभी दो पैर से तो कभी जानवर की तरह हाथ पांव के सहारे दौड़ता हुआ उनके पीछे भाग जा रहा था और भागते हुए उस तांत्रिक के फेंके हुए बाल और नींबू के टुकड़ों को उठा उठा के खा रहा था। एक टुकड़ा उठाता, उसे खाता और फिर गुड़ता हुआ गाड़ी के पीछे दौड़ने लगता। भाई की हालत पहले ही खराब थी, ऊपर से यह सब देखकर डर के मारे वो बेहोश सा हो गया। फिरने भी लगा था, लेकिन एक बात थी जो बदल गई थी। अब भाई ज्यादातर नॉनवेज खाना खाता था, हर दिन घर में नॉनवेज बनाने को बोलता। हमें लगा कि कमजोरी के कारण
शायद उसे नॉनवेज खाने का मन हो रहा होगा। कभी किसी दिन घर में नॉनवेज बनाने को मना किया जाता तो वह उसके दोस्त के घर जाता या फिर बाहर कहीं से खाकर घर आता। अब वो थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था, मानो वो इस घर का सदस्य नहीं है। पर वह अभी अभी ठीक हुआ था, कमजोर था, और इसीलिए सबने इस बात को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि हमारे लिए वह थोड़ा नॉर्मल ही था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ 1 महीने बाद एक रात घर में कुछ खटपट की आवाज से मेरी मम्मी की नींद टूट गई। सारे घर में अंधेरा था। मम्मी ने एकदम से लाइट जलाई तो सामने भाई खड़ा था और उसके हाथों में नोटों का बंडल था। मम्मी ये देखकर ही समझ गई थी कि उसने अलमारी से पैसे निकाले हैं, बिना किसी इजाजत के, बिना किसी से पूछे। और वह देख मम्मी को उस पर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि घर में कोई भी उसे पैसों के लिए मना नहीं करता था। लेकिन भाई की इस हरकत से मम्मी गुस्से से लाल हो गई। उससे पूछा भी कि तुझे इतने सारे पैसे क्यों चाहिए, तो वह बस हंसने लगा। मम्मी को और गुस्सा आ गया और उसने भाई को पीटना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर, वह हल्ला सुनकर मैं और मेरे भाई जाग गए। देखा तो भाई जोर जोर से हंस रहा था, हुंकार भर रहा था, और मम्मी गुस्से से उसे मारे जा रही थी। वो बस हंसते नकारते मम्मी को बस लाल लाल आंखों से घूर रहा था, मानो उसे मार का कोई दर्द नहीं हो रहा हो। मैंने और दूसरे भैया ने मम्मी को पकड़ा और उन्हें रोक दिया। उतने में बड़ा भाई अजीब सी आवाज में बोला, पागल औरत, तुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा सौदा हुआ है तेरे इस लड़के के बदले, और यह बस मेरा है। तभी हमें समझ आ गया कि भाई पर कुछ और ही सवार है। ये मेरा भाई नहीं था। इतने में मम्मी ने भाई के ऊपर तिरसे लाया, कुछ पानी छिड़का तो वह और ज्यादा बेकाबू हो गया। कभी वो मेरे ऊपर हमला करता तो कभी दूसरे भाई पर। जैसे से हमने उसे पकड़ा और एक खंभे से बांध दिया। जब उसे वापस होश आया तो वह हमारे सामने रोने लगा और रोते हुए हमसे कहने लगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूं। मम्मी मम्मी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो जानवर से। अब मैं जितना जानता था, उस रात घर में शम बजाए गए, पवित्र जल का घर में छिड़काव किया गया। उस रात हम सब एक ही कमरे में रुके थे, और उसी रात बीच रात मम्मी उठकर वॉशरूम के लिए बाहर चली गई। हमारा बाथरूम उस समय मकान के पीछे आंगन में लगभग 8-10 कदम दूर था। पर तभी उनकी तेज चीख से हमारी नींद खुली। मम्मी दौड़कर घर के अंदर आई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। हम भी उसकी आवाज की तरफ भागे और मम्मी को डरा। हुआ देख, हमने उससे पूछा। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? उन्होंने घबराई आवाज में कहा, घर के पीछे कोई है। मैं जब पीछे गई तो बाथरूम के अंदर से तेरे भैया की आवाज आ रही थी। मम्मी, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो मुझे ले जाएगा। मैं अपने दूसरे भाई के साथ पीछे चला गया और डरते हुए ही बाथरूम का दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही मैं पीछे हटा। देखा कि भाई वहीं छत से उल्टा लटका हुआ था, किसी जानवर की तरह। उसके साथ कुछ और था। वह जानवर है या कुछ और, मुझे नहीं पता। परछाई की जैसे पूरे शरीर पर बाल थे, लंबे तेज दांत, और उसका मुंह किसी खूंखार जानवर की तरह था। वह देख मम्मी डर से रोने लगी, कांपने लगी। हम उसे वहां से दूर ले गए, उसे बिठाया और शांत कर दिया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। भैया को ठीक करने के लिए माँ पापा ने डॉक्टर तांत्रिक जो हो सकता था वो सब किया था। पैसा पानी की तरह बह रहा था। पापा ने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी, मम्मी ने अपने गहने सोना सब कुछ बेच दिया, पर कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। जैसे ही अमावस्या पूर्णिमा आती, मेरा भाई खुद को मारने की कोशिश करता, कभी फांसी लगाने की कोशिश करता तो कभी खुद को चोट पहुंचाता, और इसलिए हमने उसे अकेला छोड़ना बंद कर दिया था। इसी वजह से उसकी पढ़ाई छूटी, नौकरी छूटी, शरीर पूरा बर्बाद हो गया। कुल मिलाकर उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, और वह किसी जिंदा लाश जैसा बन चुका था। वो भयानक चीज मम्मी को बार बार दिखाई देने लगी थी। एक शाम की बात है, मम्मी रोज की तरह खाना बना रही थी। उस वक्त घर में बिजली नहीं थी, बस घर में एक इमरजेंसी बल्ब जल रहा था। हम सब भाई बाहर बैठे थे। किचन में काम करते वक्त मम्मी को अचानक पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। मम्मी ने सोचा कि हम में से कोई होगा, इसलिए उसने पलट कर देखा, और जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा कि फ्रिज के ऊपर मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ है। किसी मेंढक की तरह उसकी आंखों में चमक थी, और तब वह अजीब आवाज में बोला, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे। और उसी पल अचानक बिजली आ गई।
वो चीज कूद के पीछे के दरवाजे से बाहर भाग गई। मम्मी घबराकर दौड़ती हुई बाहर आ गई और हाते हुए बोली, वो अंदर। फ्रिज के ऊपर कोई था, पर भाई तो हमारे साथ बाहर था। उस शाम मम्मी बहुत ज्यादा डर गई थी। उनका बीपी हाई हो गया था। हमने किसी तरह उन्हें संभाला, लेकिन उस दिन के बाद डर के मारे हम सब लोग एक साथ हॉल में सोने लगे। कुछ दिनों बाद फिर एक घटना हुई। एक रात मुझे प्यास लगी थी। करीब सुबह के 4 बजे होंगे। पहले मैं बाथरूम चला गया, फिर पानी पीने किचन में गया। वहां जाते ही मुझे महसूस हुआ कि एक काली सी परछाई फ्रिज के पास पेट कर कर खड़ी थी। मैंने थरथरा हाथों से लाइट जलाई और लाइट जलाते ही वह परछाई अचानक भागकर खिड़की से बाहर कूद गई। मैं बिना कुछ सोचे वहां से हॉल की तरफ दौड़ा और मां से सटकर मुंह पर कंबल डाल केर सो गया। हमारे लिए अब यह रोज का नाटक बन गया था। कुछ भगत तांत्रिक और घर घर घूमने वाले साधुओं को हमने इस बारे में बताया था, इस चीज के बारे में बात भी की, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि हमारा वह घर श्रापित हो गया है। किसी ने घर में कोई बला रख दी है, जिसे एक घर से हटाना लगभग नामुमकिन है, और इस वजह से आखिरकार हमने उस घर को बदलने का निर्णय लिया। हमने वह घर छोड़ दिया। पिताजी ने हमारे लिए एक मकान किराए पर लिया और जल्द ही हम सभी नए घर में शिफ्ट हो गए। नए घर में जाने के बाद सब फिर से सामान्य होता चला गया। वह मकान बहुत बड़ा था। 3 बेडरूम, एक बड़ा हॉल, एक किचन, 2 लेट बांध, आसपास बड़ा सा कंपाउंड और एक बड़ा बगीचा। वो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक सुरक्षित मकान था। घर के पास से ही एक छोटी नदी बहती थी, जो बारिश और ठंड में बहती और गर्मी में सूख जाती थी। वहां जाकर सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। लगा जैसे वह साया घर से हट गया है, दूर हो गया है। और एक रात की बात है, घर में कुछ खास तरह का खाना बनाया गया था। हम सभी एक साथ खाना खा रहे थे और उसी रात पापा भी घर आने वाले थे। मैं अपनी मम्मी के साथ रसोई में बर्तन वापस रखने चला गया तो रसोई की खिड़की के पास हमने एक आवाज सुनी, जैसे कोई कुत्ता या जानवर आता है। हमें इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि रसोई की खिड़की हमारे ही बगीचे की तरफ खुलती थी, जो कि 10 फीट चौड़ी और लगभग 30 फीट लंबी जगह और पीछे निकलने के लिए एक दरवाजा था। बाकी सारी जगह ऊंची दीवारें थीं, तो कोई कुत्ता या जानवर अंदर कैसे आ सकता है। बाहर घना अंधेरा था। मम्मी ने खिड़की की जाली से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की और तभी मैंने बाहर की लाइट ऑन कर दी। एकाएक मम्मी खिड़की से दूर हटी और पीछे गिर पड़ी। मैं उन्हें संभालने उनके पास दौड़ा और उसी वक्त खिड़की की तरफ देख मेरी चीख निकल गई। वो जो कुछ था वो खिड़की की जाली से अपना मुंह चिपकाकर अंदर देख रहा था। उसकी लाल लाल चमकदार आंखें और लाल लाल जीभ खिड़की की जाली पर लगी हुई थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और नाक से तेज सूंघ रहा था, जैसे कोई कुत्ता या जानवर किसी चीज को सूंघता है। हमारी आवाज सुनकर दूसरा भाई भी अंदर आ गया। हम सब में वह अकेला था जो बहुत ही निडर था। मैंने उसे खिड़की की तरफ इशारा किया। उसने वहां देखा, पर वो चीज अब गायब हो चुकी थी। फिर मेरा भाई दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उसने आसपास सब तरफ देखा, बाहर कोई नहीं था। वो भयानक चेहरा अचानक सामने देखकर मैं और मम्मी बहुत डर गए थे। उस रात हमने फिर वही किया जो हम पुराने घर में किया करते थे। हम सभी ने अपना बिस्तर हॉल में लगाया और वहीं एक साथ सो गए। पापा रात करीब 1 बजे घर आ गए। घर आते आते उन्होंने देखा कि घर के उस बड़े से लोहे के गेट के ऊपर कोई बैठा हुआ है और वहां बैठकर वह कुछ चबा चबा के खा रहा था। रात के सन्नाटे में वो उसकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। वो दूर से किसी काले कपड़े की तरह लहराता हुआ दिख रहा था। गाड़ी की हेडलाइट गेट पर पड़ते ही उसने वो चीज बरामदे में फेंक दी और वह अंदर की तरफ कूद गया और बरामदे से होता हुआ घर के पीछे भाग गया। पापा उसे देख समझ गए कि यह कोई अशरीरी बला है, यह कोई जानवर नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान में इतनी तेजी नहीं होती जितना तेजी से वह भागा था, जैसे वो कोई धुआं हो। पापा जब गेट से अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अंदर वहां एक सफेद मुर्गा पड़ा हुआ था, जिसका शरीर खून से भरा था, जिसे हर तरफ से नोचा गया था। उस रात डर के कारण मम्मी भी जाग रही थी। गाड़ी की आवाज सुनकर ही मम्मी दरवाजे के पास चली गई और पिताजी के नॉक करते ही उन्होंने दरवाजा खोल दिया। पहले तो मम्मी ने उन्हें रात की वह घटना बताई और उसके बाद पापा ने बाहर जो कुछ देखा था वह हमें सुनाया। मम्मी ने रोते हुए उन्हें कहा, यह ऐसा कब तक चलेगा?
हम कब तक यहाँ वहां भागते भटकते रहेंगे? वह चीज मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है? अब तो वह अपने आप को हमें जाहिर कर रही है, हमें डरा रही है। कोई नुकसान हो उससे पहले हमें कुछ करना होगा, इन सब से छुटकारा पाना होगा। पापा वह सब बातें समझ रहे थे, पर उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। पापा ने अगले ही दिन अपने कुछ जानकार दोस्तों से बात की तो उन्हें जानकारी मिली कि पंचमणि पातालकोट के क्षेत्र में एक सिद्ध तांत्रिक है, और उसी दिन हम भाई को लेकर के पास चले गए। उनकी आयु लगभग 70 के आसपास हो गई। वह तांत्रिक पशु पक्षियों की भाषा को सिद्ध था। उनके पास एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। पापा ने सुना था कि उन्हें कव्वे और उल्लू सिद्ध है, जो उन्हें हर बात बताते हैं। वहां जाकर हमने भैया को उनके सामने बैठाया और भैया को देख वो उल्लू धीरे धीरे गोगो की आवाज करने लगा। और वह सुनकर बाबा ने मेरी मां से कहा, बिटिया सुन पाएगी तो सब कुछ बताऊंगा, बस मन को कठोर करके सुनना होगा। मेरी मां ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और बस अपना सिर हिलाकर उन्हें सहमति दे दी। जो बला तेरे घर दिखाई देती है वह तेरे बड़े बालक के पीछे पड़ी है। वह एक ऐसी बला है जिसे आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा वह होती है जो कभी इस जगत में जिंदा हो। वह एक ऐसी अशरीरी बला है जो कभी इंसान के रूप में जीवित ही नहीं थी। वह एक तरह की शैतानी बला है, जैसे राक्षस होते हैं। वो सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग उतर गया और उसने आगे पूछा, बाबा जी ये क्यों मेरे बेटे को सता रही है? क्यों उसके पीछे पड़ी है? मां का सवाल सुनकर उल्लू फिर से आवाज करने लगा। हम सभी को गौर गौर के देखते हुए गर्दन हिलाने लगा, मानो वो हमें देखकर उस सिद्ध बाबा को हमारे कुछ बताए बिना ही हमारी सब जानकारी दे रहा हो। बाबा कुछ देर उल्लू को देखते रहे और फिर आगे बताने लगे। बेटी ध्यान से सुन, सब खुल के बताता हूं। तेरे बेटे की कोई प्रेमिका है जिसे इसका एक दोस्त भी चाहता है। वह इसे अपने रास्ते से हटाकर उसे पाना चाहता है, और उसी बीच इसको नौकरी लगी थी, तो इसके उस दोस्त को और जलन हो गई। इसे किसी तरह के तरल में कुछ गंदी चीजें घोलकर पिलाई गई, ताकि इसके शरीर की हर रक्षा खंडित हो जाए। फिर ठोस के रूप में इसको कुछ खिलाया गया, जिससे इसकी रूह उनके काबू में हो गई। पकड़े जाने के डर से उन लोगों ने खुली कोयला खदानों में रहने वाले एक भयंकर राक्षस से तेरे बच्चे की आत्मा का सौदा कर दिया है। वह अपना रूप, आकार और आवाज तक बदल सकता है, और शायद आपने किसी तांत्रिक की मदद ली थी। लेकिन सच बात तो यह है कि उस दुष्ट तांत्रिक ने उस दिन उस राक्षस को भगाया नहीं था, बल्कि उसे इसके शरीर और आत्मा से जोड़ दिया था। इसीलिए इसे छुड़ाना आसान नहीं होगा। मैं अपना काम तो कर दूंगा ताकि वह इसे छोड़कर चला जाए, लेकिन इन सब में शायद हम दोनों में से किसी एक की जान जा सकती है। वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है मां। पिताजी और हम उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। वह फिर से आगे बोलने लगे, और हां, अब वह बस इस लड़के के ही नहीं, तेरे पूरे परिवार से जुड़ना चाहता है, और शायद जुड़ने भी लगा है। तेरे घर में मांस जलने की तीखी गंध आती है, बुरे सपने दिखते हैं, यहां वहां चीजें दिखाई देती हैं। उसे कितना भी खिलाओ वो भूखा रहता है, हमेशा हमेशा भोजन की मांग करता है, और कल रात की ही बात है, उन दुष्ट लोगों ने उस राक्षस को मुर्ग की बलि दी है, ताकि वह बला फिर से हावी हो जाए, और उस बलि को तेरे घर के पास फेंक दिया, ताकि वह राक्षस अपना काम जल्दी से कर दे। पर भगवान की दया से किसी कारण मुंहबली पूरी नहीं हो पाई, अन्यथा वो राक्षस तेरे बेटे को रात में ही दबोच लेता। अब यहां बस दो ही तरीके हैं, या तो अपने बेटे को खो दे, या इसका रंग रूप और चतुराई, क्योंकि अगर वह इसे छोड़ेगा भी तो इसका कुछ ना कुछ जरूर ले जाएगा, या किसी तरह से इसे अपाहिज कर देगा। बाबा की वो सारी बातें सुनकर हमें अब ठीक से समझ आ गया था कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा था, लेकिन हम सब मजबूर थे। वह सब सुनने के बाद कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था, पर हम सब यह रोकना चाहते थे। बाबा के सवाल पर मां ने कुछ नहीं कहा। कौन मां अपने बेटे को खोना चाहेगी? कौन मां उसे अपाही देखना चाहेगी? आखिरकार पिताजी ने हिम्मत कर कहा, बाबा जो उचित लगे वह कीजिए, बस हमें हमारा बेटा सुरक्षित चाहिए। पिताजी की बात सुनकर बाबा ने हमें बाहर जाने का इशारा किया। हम सभी भाई छोटे थे, इसलिए बाबा ने हमें वहां से बाहर कर दिया, और फिर उन्होंने उनके आश्रम के अंदर तंत्र मंत्र झाड़ फूक की विधि शुरू की। काफी देर तक वो सब चलता रहा। आगे क्या हुआ मैंने कुछ नहीं देखा था,
लेकिन कुछ दिनों बाद घर वालों से सुना था। उन्होंने बताया कि बहुत देर तक तंत्र मंत्र होता रहा। उस हैवान का आवेश आते ही भाई अजीब बातें करता, अपने सौदे के बारे में बताता, वो बाबा से बोलता था, भयानक आवाज में बात करता था, कहता, हे बुए सुन, मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है, पर तू अगर मेरे बीच में आएगा तो तेरी आत्मा भी मेरी भोजन बन जाएगी, मैं उसे भी खा जाऊंगा, छोड़ दे मुझे, बंद कर दे ये सब कुछ। लेकिन फिर भी बाबा ने तंत्र मंत्र जारी रखा। भाई बेकाबू होने लगा था तो उसे से बांध दिया गया। फिर लगभग 2-3 घंटे के बाद अचानक वो उल्लू भाई के पास बैठ गया और भाई की तरफ देख वह जोर जोर से आवाज करने लगा। उसी वक्त बाबा ने एक शीशी भाई के सामने रख दी और कुछ ही पल में भाई के नाक से कान से काला धुआं बाहर आने लगा और धीरे धीरे वह शीशे के अंदर समा आता चला गया। वह सब होने के बाद बाबा ने उसे ढक्कन से बंद कर दिया। उस वक्त भैया ने बहुत उल्टियां की, जिसमें एक किसी जीव का नाखून बाहर आ गया। उन सब का उसके शरीर पर इतना बुरा असर पड़ा था कि वह वहीं पर बेहोश हो गया। पर उसके बेहोश होते ही वो उल्लू मर गया, अपने आप ही बेजान होकर गिर पड़ा। तड़पता रहा उस समय बाबा, जो कि यह विधि कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू उभर आए। उस शैतान ने उनके सबसे करीबी जानवर को अपना शिकार बना लिया था, जिनका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। शायद उस जीव ने बाबा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। वह सब कुछ खत्म होने के बाद बाबा ने हम सबको घर जाने के लिए कहा और जाते समय हमें बस यह बताया कि अब चिंता की कोई बात नहीं। शिशी को मैं किसी सुनसान जगह ले जाकर जमीन में गाड़ दूंगा। उस विधि के बाद मेरे भाई का रूप और हालत बिगड़ी थी, लेकिन वह ठीक हो गया था और वह ठीक हो गया था, यही हमारे लिए बहुत था। हालांकि उसके बाद भाई 1 साल तक ठीक रहा, पर कुछ समय बाद वह फिर से किसी दूसरी चीज के संपर्क में आ गया। अगले 3 साल तक फिर से वह बीमार रहा। तब उस पर 11 जोगन भेजी गई थी, जिस वजह से दोबारा उसका शरीर नष्ट हुआ। पर वह पहले वाला शैतान और शैतानी घटनाएं दोबारा नहीं हुई। इसी दौरान में भी साधना आदि के मार्ग में आगे बढ़ गया था। इन सभी घटनाओं के चलते मैं भी भूत प्रेत चीजों में जानने लगा, उन्हें समझने लगा और सीखने लगा था। मेरी जो पहली कहानी है, काली साधना का अनुभव, जो कि मैंने इस चैनल के माध्यम से पहले सुनाई थी, वो इसी दौरान की है। पर देवी माँ के दर्शन के बाद और उनके घर में आगमन होते ही माता काली की कृपा से सारे तांत्रिक शत्रु एकाएक कर नष्ट होते चले गए और मैंने उस शक्ति की सहायता से अपने परिवार को भी बचा लिया। यह उन 3 वर्ष के बीच की एक अलग देवीय चमत्कारों, चुनौतियों और अनुभव से भरी एक अलग कहानी है, जो मैं अभी यहाँ बताकर और ज्यादा समय नहीं लूंगा। माता काली की कुर्बा और माँ पिताजी के अच्छे कर्मों की वजह से मेरा परिवार आज फिर से स्वस्थ है। और सबसे आखिर में एक बात कहते हैं कि कर्म पलट कर वापस आता है। ऐसे नीच कर्म की विधाता ने उन लोगों को क्या सजा दी होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। वही कर्म वह आज भी भुगत रहे हैं, जिन्होंने दूसरे के भाग्य को पाने के लिए न जाने क्या क्या कुकर्म किया था। बचपन की यह घटना भी बड़ा कारण है कि मैं इस तंत्र साधना के मार्ग में आया, ताकि भविष्य में मैं भी ऐसे पीड़ितों की सहायता कर सकूं। मेरा पूरा पर इन सब चीजों से बहुत प्रभावित हुआ था। कुछ हद तक बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था, पर ईश्वर किसी न किसी मार्ग से आप तक पहुंच जाता है और उन्होंने मुझे अपना मार्ग बनाया था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। इसी के साथ मैं अपनी कहानी और अपनी आप भीत को यहीं पर विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे। और मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो